कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। निष्ठा के प्रशिक्षण के साथ साथ आपको 25 अन्य कोर्स भी करना है जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 6 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं, आप उसकी मदद ले सकते हैं। आज इस वीडियो में कोर्स 7 पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार सभी भागों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं, इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या जानकारी पूर्ण लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा में जो कोर्स दिए गए हैं उसमें लिंक भी दी गई है। आप उस कोर्स के माध्यम से भी अपने कोर्स पर पहुंच सकते हैं और उसमें कोड नंबर भी दिया गया है। इसका कोड है M9M7G5। दीक्षा ऐप में सर्च वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे तो वहां पर हमारा ये कोर्स खुल करके आ जाए। पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार, फिर ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे और हमारी वीडियोस चालू हो जाएंगी। कोर्स में भी हमें 5 भाग प्राप्त होंगे। पहला भाग है स्क्रिबलिंग का पढ़ने लिखने से संबंध, दूसरा है पढ़ना लिखना 0 साल से, तीसरा है इमरजेंट लिटरेसी से परिचय, चौथा है अध्यापक की भूमिका और 5वां है अपनी समझ को परखें। हमने पहले भाग को क्लिक किया और उसके बाद हमें एक वीडियोज़ का पेज खुल करके आया। वीडियोज़ को जब हमने टच किया तो उसमें हमें एरर प्राप्त हुई। भाग 2 पढ़ना लिखना 0 साल से, उसको हमने क्लिक किया। उसके आगे हमें लोडिंग होना शुरू हो गई। लोडिंग 100% होने के बाद उसमें भी एरर प्राप्त हो गई। भाग 3 में क्लिक किया, उसके बाद वीडियो ओपन हुई। वीडियो ओपन के बाद उसमें भी एरर प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से भाग 4 अध्यापक की भूमिका, उसको भी हमने टच किया, उसमें भी लोडिंग शुरू हुई और उसके बाद उसमें भी एरर प्राप्त हो गई। भाग 5 अपनी समझ को परखें, जब हमने उसमें क्लिक किया तो उसके बाद हमें वीडियोस प्राप्त हो गई और उसके बाद हमें ये पेज खुल करके आया। पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार और आकलन, इसमें इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। भाग 5 की ये मुख्य प्रश्नोत्तरी है और इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें, क्योंकि 60% अंकों का लाना बहुत ही जरूरी है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए व्यवहारों में से पहचानिए कि सीखने के शुरुआती दौर में किन व्यवहारों की अपेक्षा आप 3 साल के बच्चों से नहीं कर सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है किसी लेख को प्रवाह से पढ़ पाना, दूसरा है पढ़ते हुए उंगली को लिपि की दिशा के अनुसार चलाना, तीसरा है किताब में छपी वस्तुओं को पहचानना और उनके नाम बता पाना, चौथा ऑप्शन है शब्दों की सही वर्तनी लिख पाना। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। खुल कर के आएगा आपका विकल्प बिल्कुल सही है। बड़ी संख्याओं के संख्यापन की समझ की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। इस पेज को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसके बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक अध्यापक को उभरते हुए साक्षर बच्चों यानी इमरजेंट लिटरेट्स को सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान भूमिका निभानी चाहिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, दूसरा है उदासीन, तीसरा है नकारात्मक, चौथा है सक्रिय। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सक्रिय। सक्रिय पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। सहानुभूतिपूर्ण होना बच्चों को मदद कर सकता है। इस पेज को आप पूरा पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। कक्षा 1 का एक बच्चा पहाड़ी पर हरी घास चर रही बकरी का विवरण हिंदी में कुछ इस तरह से लिखता है। बा ए का ब क र ई ह र ई घ आसा। इस लेख से आप समझ सकते हैं कि आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे को समझ है कि अलग अलग तरह के शब्दों के बीच दूरी रखी जाती है। दूसरा ऑप्शन है वह हिंदी लिपि को किस दिशा में लिखा जाए यह जानता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे ने अपनी बात कहने के लिए संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्दों को चुना है। चौथा ऑप्शन है वह मात्राओं को शब्द में उपयोग के अनुसार सही चिन्हों से अंकित कर सकता है।
इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प सही है। सही उत्तर विकल्प खा और गा है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 4, स्क्रीन पर एक 4 साल की बच्ची स्वाति का मूल्यांकन कार्ड दिखाया गया है। इस मूल्यांकन से संबंधित कौन से कथन सच हैं? स्वाति शब्दों की सही वर्तनी में नहीं लिख सकती, वह सही वाक्य नहीं बना सकती, वह चित्रकला में तो ठीक है लेकिन इसके लेखन संबंधित कौशल अभी खराब हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन सही है क्योंकि अध्यापिका को पता है कि बच्ची सही वर्तनी में शब्दों को लिख सकती है। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची को गलत आधारों पर आंका जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची सही शब्दों की वर्तनी सही लिख सकती है। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन सही है क्योंकि बच्चों को सही आधारों पर आंका जा रहा है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, एक अध्यापिका अपनी कक्षा 1 के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए निम्न गतिविधियां इस्तेमाल करती है। क्लिक करके सही गतिविधियों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है हर सप्ताह उन्होंने लोकगीत गाने बजने बजाने की प्रतियोगिता आयोजित की और बच्चों को समूहों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा ऑप्शन है वे बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तीसरा ऑप्शन है वे उन बच्चों को टोकती जो हिंदी शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं। चौथा ऑप्शन है वे बच्चों को अपने अनुभव लिखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 6, आइए पढ़ें कि 3 साल के हेमंत और प्रिया की माताएं आपस में क्या बातें कर रही हैं। माता, मेरे बच्चे की जो लिखावट बहुत बुरी है। दूसरी माता, आप लिखावट के बारे में शिकायत कर रही हैं। मेरी बच्ची तो बस यहाँ वहाँ घसीटे मारती है। आप तो ये भी नहीं समझ पाएंगी कि उसने कौन सा अक्षर लिखा है। पहली माता, वह तो शब्दों के बीच में जगह ही नहीं छोड़ती। माता नंबर 2, और अब मेरी बच्ची तो शब्दों के बीच कुछ ज़्यादा ही दूरी रखती है। आपने इन दो माताओं की बातें पढ़ी। एक अध्यापक होने के नाते आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? क्लिक करके सबसे उपयुक्त सलाह चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे इस उम्र में ऐसी गलतियां करते हैं और यह रोकने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन है आपके बच्चों ने ऐसी गलतियां करके बोलने सीखा, वैसे ही वे लिखना पढ़ना भी सीख रहे हैं। उन्हें बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के लेखन जैसी कहानियाँ कविताओं से परिचित कराएं और लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा ऑप्शन है बच्चे लिखना सीख रहे हैं, उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। चौथा ऑप्शन है अपने बच्चे के साथ बैठें और बार बार उन्हें एक ही लेख पढ़ने का अभ्यास कराएं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला पेज खुलकर के आएगा। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लें और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 7, एक अध्यापक सुरेश स्क्रीन पर दिखाई गई सभी गतिविधियां करते हैं जब वे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। नंबर 1, वह बच्चों को कहानी की किताब का मुख्य पृष्ठ दिखाते हैं। दूसरा, वह बच्चों को कहानी के पात्रों के हाव भाव और क्रियाओं पर ध्यान देने को कहते हैं। तीसरा, फिर वह हर शब्द के ऊपर उंगली रखते हैं और एक एक करके उन्हें बच्चों के लिए पढ़ते हैं। चौथा, आखिर में वह बच्चों को कहानी के अंत का पूर्वानुमान लगाने के लिए कहते हैं। क्लिक करके इन गतिविधियों को कहने का सही कारण चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यह बच्चों को कहानी रटने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है यह बच्चों को लिखित भाषा से संबंधित अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है इससे बच्चे लेख पढ़ना सीखेंगे तो
मगर धीरे धीरे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, आपको क्यों लगता है कि हमें बच्चों की घसीटा मारने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए? सभी सही कथन क्लिक करके चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्योंकि इससे उनकी लिखावट में सुधार होगा। दूसरा, क्योंकि यह शुरुआती स्तर है, यहाँ बच्चे लिखित भाषा से परिचित हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा ऑप्शन है क्योंकि इससे उनकी फाइन मोटर कौशलों का विकास होता है। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, स्क्रीन पर लिखने और बोलने के कौशल में कुछ अंतर और समानताएं दिखाई गई हैं। इनमें से सही तथ्य चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों कौशल स्कूली प्रशिक्षण से ही सीखे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बोलने का कौशल लिखने के कौशल से भिन्न है, क्योंकि बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं पर लिखना उन्हें सिखाना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियां कर कर के सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे लिखना पढ़ना पहले सीखते हैं और फिर बोलना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। इस पेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। स्क्रीन पर कुछ इमरजेंट लिटरेसी व्यवहार दिखाए गए हैं जो 2 साल तक के बच्चे अक्सर करते हैं। क्लिक करके आप सही व्यवहारों को पहचानिए। आप एक से अधिक कथन भी चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे किताब में छपी तस्वीर पहचान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे समझ सकते हैं कि उन्होंने किताब सीधी पकड़ी है या उल्टी। तीसरा ऑप्शन है वे कुछ वाक्य पहचानने लगते हैं। चौथा ऑप्शन है वे सही क्रम में कहानी दोबारा सुना सकते हैं। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। का पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। के पेज में धन्यवाद लिख करके आ जाएगा भाग 5, अपनी समझ को परखें। ये आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो। पेज खुल कर के आएगा, पुष्टि करें। क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? अगर आपके सारे ऑप्शन सही हैं और आपने यदि इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चन कुछ गलत हो गए हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक करेंगे और पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप अपने स्कोर से संतुष्ट हो जाएं तो आप ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। पेज खुल कर के आता है रेटिंग का। आप रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। आगे पेज खुल कर के आएगा, आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। ये पेज खुल कर के आएगा, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। मोबाइल की बैक बटन से आप एग्जिट हो जाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। चैनल को अपना ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।